कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। आज हमारा प्रश्न है बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार का छात्र आंदोलन जो कि एक प्रमुख इतिहास में अपना स्थान रखता है, या समाज शास्त्र में बात करें तो इसको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और एक बहुत बदलाव का दौर था। पहला बार था जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो क्या था ये छात्र आंदोलन, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। और इसके पीछे कारण क्या था कि छात्र आंदोलन आखिर हुआ क्यों। जब हम छात्र आंदोलन की, बिहार के छात्र आंदोलन की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि 1971 ईस्वी में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस थी, उसने उसमें इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस को संभाल रही थी। इंदिरा गांधी ने जो है एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, क्योंकि उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा था, विकराल रूप धारण किए हुए था। 1962 में चाइना से हमारा देश लड़ा था, 64 में हमारे देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ, 65 में फिर युद्ध हुआ। इस प्रकार से कई युद्धों के कारण, और फिर जब बांग्लादेश का अलग किया गया, बांग्लादेश को एक देश का बनाया गया, तो वैसी स्थिति में भी फिर से पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इस प्रकार से बहुत सारे युद्ध लड़ने के कारण हमारे देश ने गरीबी विकराल रूप धारण कर लिया था। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने नारा दिया जब चुनाव का समय आया कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दी जैसे ही सभी लोगों ने उनका समर्थन किया, क्योंकि सब लोग चाहते थे गरीबी को दूर किया जाए। ऐसी स्थिति में जब इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस जब चुनाव जीत गई, उसके पश्चात 1972 से 73 में बहुत ही एक कहें तो घातक समय आया, जब सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हुई और मानसून की असफलता के कारण पूरे देश में कृषि के पैदावार पे मार पड़ा। मानसून की अस्मिता कहने का मतलब कहीं कहीं पे सुखाड़ बहुत ज्यादा आ गया, तो कहीं कहीं पे बाढ़ हो जाएगा। और इस मानसून के मार के कारण जो है पूरा भारत में जो है गरीबी और बिगड़ाव रूप धारण कर लिया। गरीबी भुखमरी बढ़ने लगा, तो ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार का बढ़ना स्वाभाविक बात है, भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में हमारे देश जो कि कई युद्धों से निकलकर सामने आया था, ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश बना तो वहां से बहुत सारे लोग भागकर भारत में आकर बसे। इन सभी लोगों को जो है खाना उपलब्ध कराना, हर तरह की व्यवस्था देना, एक तरह से हमारे अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा मार था। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे देश का स्थिति लगातार बिगड़ते जा रहा था। बिहार के छात्रों ने देखा कि सरकार जो हमारा है, इंदिरा गांधी बोली थी कि गरीबी हटा देंगे, ये गरीबी तो और लगातार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे गरीबी को कैसे दूर किया जा रहा है, कहाँ जब किया जा रहा है गरीबी को दूर, भ्रष्टाचार और बढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग, छात्रों ने, बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए उस समय के जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने स्वतंत्रता में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनसे जाकर मिले, बोले कि हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं सरकार के विरुद्ध में, सत्ता के विरुद्ध में, आप हमारा समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, आप हमारे जो आंदोलन करेंगे उसका नेतृत्व कीजिए। लेकिन उस समय जयप्रकाश नारायण जी का उम्र कुछ ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो बोले कि नहीं, हमसे अब नहीं होगा, हम दिशा निर्देश दे देंगे, तुम लोग आंदोलन चलाओ। लेकिन छात्र नहीं माने, अंततः जो है उनको आंदोलन को अपने हाथ में लेना पड़ा। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। इसका सबसे पहला 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और उस समय पटना के गांधी मैदान में जो इनके द्वारा भाषण दिया गया, माना जाता है कि अभी तक किसी ने उस प्रकार का वहां पे भाषण नहीं दिया था। और जितना वहां पे जनता एकत्रित हुई थी, उतना जनता भी आज तक कभी एकत्रित नहीं। और उनके द्वारा दी गई भाषण को जनता मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, ध्यान से सुन रही थी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, इतना अच्छा बात बता रहे थे। 5 जून 1974 के बाद जैसे ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ, पूरे देश में जो है धीरे धीरे बिहार से ये आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा और इंदिरा गांधी के सत्ता के विरुद्ध में आंदोलन शुरू हो गए कि गरीबी को दूर नहीं किया जा रहा, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। सरकार का इसमें विधान है, अगर सरकार चाहेगी तो भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं घुसखोरी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, गरीब कैसे जिएगा। इसी बीच जो है 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, वहां पे केस किया गया था कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है, किसी तरह से उसमें अगर कह सके घोटाला कर दिया है, अवैध रूप से जो है उन्होंने चुनाव को जीता है। तो अवैध करार कर देता है 12 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस बात को सुनते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई और पूरा देश की जनता
ने इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही आंदोलन पूरा विख्यात रूप धारण करता है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है। वहाँ पे जयप्रकाश नारायण पहुँचते हैं, उनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा था। और जैसे ही वहाँ पे रामलीला मैदान में भारी मात्रा में जनसंख्या वहाँ पे एकत्रित होती है और सत्याग्रह शुरू किया जाता है, इंदिरा गांधी घबरा जाती है और किसी तरह से उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से सत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को ये आवेदन लिखा कि हमारा जान को खतरा है, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी तरह से इसको सत्ता से हटा दिया जाए। इस बात को कहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करवा दी। कब? 25 जून 1975 ईस्वी को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और जितना भी आंदोलनकारी थे सबको जेल में डाल दिया गया, किसी को भूत पीटा गया और सभी को जो बुरी तरह से मारा गया। और इस प्रकार से 25 जून 1975 को हमारे पूरे देश में आपातकाल की घोषणा हुई और ये आपातकाल हमारे देश के लिए बहुत ही घातक समय रहा। और इस प्रकार से हम देखें किस प्रकार से बिहार में छात्र आंदोलन का कारण क्या रहा, किस प्रकार से छात्र आंदोलन आपातकाल का कारण बना। तो आज के इस पाठ के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।